तो भाई देखिए, मेरे हिसाब से अगर सबसे बेस्ट यूआई कोई है पूरे मार्केट में, अगर एंड्रॉइड फोन्स की बात करते हैं तो वो है सैमसंग का वन यूआई, जो प्रॉब्ली अगर फ्लैगशिप फोन्स के ही लिए मुझे लगता है कि जस्टिस करता है। बाकी बजट में तो हमें पता है क्या ही चलता है। एंड देन उसी के बीच में सैमसंग ने फाइनली वन यूआई 9 बीटा को अनाउंस कर दिया, जो कि एंड्रॉइड 17 पर है। इमेजिन, एंड्रॉइड 17 अभी हाल ही में अनाउंस हुआ है, जो पहले पिक्सल फोन्स में हमें देखने को मिलता था। सैमसंग का वन यूआई 9 बीटा आ गया है। बाय द वे इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है, बट हमने झोल झाल करके इसको इंस्टॉल किया है सैमसंग के इस फोन में, और आपको सब कुछ बताएगा कि क्या कुछ नया हुआ है और क्या कुछ नहीं भी हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। बट हाँ, जले पे नमक छिड़क रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है वन यूआई 8 है कुछ लोगों के फोन्स में जो वन यूआई 8.5 का वेट कर रहे हैं। अब आपको वन यूआई 9 के बारे में बताएंगे। हाँ, गुस्सा तो आ रहा होगा, लेकिन गुस्सा मत करिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करके कमेंट में अपनी राय जरूर देना। वैसे एक चीज यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो एंड्रॉइड 17 का ईस्टर एग है ना, वो बहुत कूल किया है सैमसंग ने इसके अंदर, जो कि आपको जनरली दूसरे फोन्स में भी देखने को मिलेगा। मतलब आप जैसे ही जाते हैं उसमें तो आपको सर्कल मिलता है और उनमें डॉट्स से, सारे डॉट्स को आपको पूरे कनेक्ट करने पड़ते हैं, एंड बूम, एंड्रॉइड 17 का लोगो आपके सामने आ जाता है। एंड देन उसमें वही एनिमेशन दिया है जो एंड्रॉइड 16 में भी दिया था। प्रेस एंड होल्ड करके वो आपको स्पेस में लेके चला जाता है, एंड एक छोटा सा स्पेसशिप आता है, फिर उसको आप नेविगेट करके पूरे गैलेक्सी में ट्रेवल कर सकते हैं। दिस इज कूल। अब यहाँ पर पहले विजुअली बात करते हैं कि वन यूआई 8.5 से वन यूआई 9 में यहाँ पर क्या कुछ खास चेंजेस हुए। पहले अगर हम ब्लर इफेक्ट्स की बात करें तो थोड़ा सा ब्लर पहले से ज्यादा हो गया है, फिर चाहे वो ऐप ड्रॉवर में हो या सर्च वाले सेक्शन में क्यों ना हो, क्विक सेटिंग्स में क्यों ना हो, या टाइप करते हैं पासवर्ड स्क्रीन वगैरह वहां पर क्यों ना हो, बट ये बहुत गौर से देखने पर पता चलता है, ऐसे जनरली पता नहीं चलेगा। सर्च बार भी अगर आप देखोगे ना, जनरली उसमें थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने ट्रांसल्यूकेंट या ग्लॉसी इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर दिया, जो पहले थोड़ा सा प्लेन लगता था। तो ये एक चीज उन्होंने किया है। साथ में एंड्रॉइड 17 का एक इंटरेस्टिंग फीचर जो है सैमसंग ने वन यूआई 9 में लेके आ गया है। पहले क्या होता था, अगर आप कैमरा या सर्टेन एप्स यूज करते थे तो ऊपर आपको एक छोटा सा इंडिकेटर आता था, पता चलता था कि ये ऐप जो है वो आपके बैकग्राउंड में काम कर रहा है। इस बार उन्होंने और दूसरे एप्स का भी सपोर्ट लेके आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैप्स की बात करें, अगर आप मैप यूज कर रहे हैं वन यूआई 9 में, तो वो एक इंडिकेटर वहां पर भी देता है, और जब आप ऐप से बाहर आ जाते हैं तो ऊपर क्विक सेटिंग में उसके छोटा सा आइकन भी आ जाता है, जो कि वन यूआई 8.5 में ऐसा नहीं था। इस बार वन यूआई 9 में उन्होंने किया है, लेकिन इसमें कैच है, ये सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही रहता है, उसके बाद हट जाता है। बाकी सेटिंग्स ऐप की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो भाई देखिए सैमसंग का जो अकाउंट पेज है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर उन्होंने चेंज किया है। जनरली मुझे वन यूआई 8.5 का थोड़ा सा बेटर लगा था विजुअली, ये मुझे इतना खास नहीं लगा। बाकी सैमसंग के उसी अकाउंट सेक्शन में अगर आप देखोगे तो रिवॉर्ड्स और सब्सक्रिप्शंस जो है अब उन्होंने बाहर की तरफ ले लिया है। पहले जो है ना वो पेमेंट्स और बेनिफिट्स के सेक्शन में हुआ करता था, तो ये एक थोड़ा चेंज किया है जो हमने यहाँ पर नोटिस किया है। गैलेक्सी AI टैब को थोड़ा इस बार चेंज कर दिया है, जो मेरे हिसाब से मुझे मजा नहीं आया, क्योंकि गैलेक्सी AI टैब पहले जो था वो इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको बताता था कि कौन सा AI फीचर्स कैसे काम करता है। इस बार एकदम खोखला कर दिया है, जो मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा है। लेकिन मोड्स और रूटीन्स में अगर आप जाते हैं तो वहां पर डिस्कवर सेक्शन में क्या था कि उन्होंने अब इस बार थोड़े डिटेल्स ऐड कर दिए, स्पेसिफिक चीजें को एक्सप्लेन करता है, जो पहले नहीं था। बट पहले का विजुअल जो था वो मुझे थोड़ा बेटर लगा था अभी के कंपेयर में। डिजिटल वेलबींग और पैरेंटल कंट्रोल्स पहले एक साथ ही होते थे, इस बार उन्होंने दोनों को सेपरेट कर दिया है। बोला कि भाई लफड़ा करना नहीं, आपस में अलग अलग रहो, जिनको अगर अलग अलग चेक करना है इन्फॉर्मेशन वो जाके देख सकता है। बाकी ऑटो ब्लॉकर को इंप्रूव किया है, पहले भी था अभी भी है, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा कि ऊपर आपको छोटा सा एक इनसाइट्स दिया है, इसमें जाते ही आप चेक कर सकते हैं कि कौन से ऐप को आपने कितना ब्लॉक किया है, कितना नहीं किया है, कितने टाइम तक, सारी उसकी हिस्ट्री मिलती है। मतलब एक स्टैट्स है जो वहां पर आप देख सकते हैं, जो आपको पहले नहीं मिलता था, और जनरली ये मुझे काफी यूजफुल लगा है। क्विक सेटिंग पैनल में यहाँ पर काफी सारी चीजें यहाँ पर हुई है जो इस बार मुझे थोड़ी बेटर लगी है। अगर आप देखोगे इस बार ब्राइटनेस और जो वॉल्यूम का स्लाइडर है थोड़ा सा और थिक कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, जाड़ा सा कर दिया है, और साथ में उसके जो बॉर्डर हुआ करता था पहले, इस बार उन्होंने उसको हटा दिया है, तो थोड़ा ज्यादा सीमलेस लगता है, देखने में क्लीन लगता है। और हाँ, डार्क मोड और साउंड मोड आपको पता है ना, पहले वो ब्राइटनेस और साउंड के वॉल्यूम के साथ में चिपके हुए रहते थे, इस बार वो सेपरेट हो गए, तो आप उनको इंडिपेंडेंटली मूव भी कर सकते हैं अगर आपको जहां मूव करना है। और अगर आपने मूव कर दिया तो उसके बाद आप साउंड, जो वॉल्यूम का ऑप्शन है और जो ब्राइटनेस वाला जो है उसको और एक्सपांड भी कर सकते हैं, तो ये मुझे काफी कूल लगा है।
क्विक सेटिंग्स में अब मीडिया प्लेयर को भी इंप्रूव कर दिया है। मतलब जो साइज है बड़ी करने की मीडिया प्लेयर की वो तो उतनी है, लेकिन अब छोटा करने के लिए आप और भी ज्यादा छोटा कर सकते हैं। काफी टाइनी हो गया है, पहले इतना ज्यादा छोटा नहीं होता था, तो ये मुझे काफी मिनिमलिस्टिक लगा है। एंड देन उसके साथ साथ क्विक सेटिंग्स में पहले टेक स्क्रीनशॉट करके वो नेम शो होता था, अब उन्होंने उसको चेंज करके स्क्रीन कैप्चर कर दिया है। स्पेसिफिकली अगर मीडिया प्लेयर की बात करें, चाहे आप स्पॉटिफाई, यूट्यूब कहीं पर भी म्यूजिक या वीडियोस प्ले कर रहे हैं, तो इसमें काफी इंप्रूवमेंट्स किया है। जैसे कि जो वेव है उसको थोड़ा एक नया एनिमेशन दिया है, और वेवी जो है वो पहले से काफी ज्यादा वेव होते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, वेवी, वेव, मूव जो भी है, बट हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, एनिमेशन ज्यादा इंप्रूव हो गई है। थोड़ा सा 3D स्टाइल डेप्थ यहाँ पर ऐड किया है, जो कि मुझे पहले से काफी कूल लगा। इनफैक्ट बटन्स भी जो है, अगर आप पॉज प्ले करते हैं तो यहाँ पर भी गौर से देखेंगे ना, तो यहाँ पर एक अच्छा सा एनिमेशन ऐड किया है। पर हाँ, जब आप मीडिया प्लेयर को छोटे से बड़ा करते स्वाइप करके, तो उसे एक बाउंसी इफेक्ट आ गया है, ये भी मुझे अच्छा लगा। साथ में मीडिया आउटपुट के सेक्शन में भी उन्होंने थोड़ा सा बढ़िया इंटीग्रेशन किया है, ये भी पहले से मुझे थोड़ा स्मूथ लगा और अच्छा लग रहा है। बाकी लॉक स्क्रीन के ऊपर ऐसे ज्यादा कोई चेंजेस हमने नहीं नोटिस किया, बट इतना मैं आपको बता सकता हूं कि क्लॉक के लिए एक न्यू फॉन्ट स्टाइल आ गया है, जो अब पहले से थोड़ा बेटर लग रहा है। एंड देन उसके साथ साथ अपडेट क्या होता था कि पहले आपको नीचे की तरफ शो करता था, है ना, टाइम के, अपडेट ऊपर की तरफ हो गया है। बट पता नहीं नीचे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। साथ में अगर लॉक स्क्रीन पर आप विजेट्स वगैरह ऐड करोगे ना, तो पहले वर्टिकल फॉर्म में आता था वो जो शो करता था, है ना, अब हॉरिजॉन्टली हो गया है। और अगर स्मूथनेस की बात करें One UI 9 और One UI 8.5 के बीच में, तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, एनिमेशन जो है वो पहले से थोड़े स्मूथ फील होते हैं, लेकिन जनरली ज्यादातर सब मुझे सेम ही लगा है। इनफैक्ट सर्च बार पर जब आप टैप करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा एनिमेशन इंप्रूव्ड हुआ है, मैं ये बोल सकता हूँ। साथ में ऐप ओपन क्लोज के एनिमेशंस में ज्यादा मेजर इंप्रूवमेंट्स मुझे नहीं दिखा, जो कि जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि One UI 8 या 8.5 मुझे काफी स्मूथ ही लग रहा था। और मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस भी सेम ही है, पर थोड़ा सा पॉलिश बोल सकता हूँ मैं ओवरऑल One UI 9 को उन्होंने किया, और अभी भी बीटा में है, तो यहां पर मैं ज्यादा जज नहीं करूंगा। अगर गेम बूस्टर की बात करते हैं गेम के दौरान, तो पहले क्या होता था, अगर आपको स्क्रीनशॉट जो कैप्चर करते हैं या जो भी आप करते हैं, तो वो उसकी रेजोल्यूशंस अगर आपको सेट करनी होती थी तो आपको अलग से सेटिंग्स में जाके करना होता था ना, 25, 50, 100। अब उन्होंने गेम बूस्टर में साइड में ही ऑप्शन दे दिया है नीचे की तरफ, जो थोड़ा सा ईजी हो गया है। नोट्स ऐप में एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर अब आ गई है। आप क्या कर सकते हैं, जो भी चीज अगर सेंसिटिव है, तो अगर आपको उसको हाइड आउट करना है, थोड़ा सा वो करके आपको स्क्रीनशॉट लेके आगे भेजना है, तो उसके लिए अब आप वो कर सकते हैं। पहले नहीं था, एक टेप वाला आइकन आ गया है, एंड देन उसमें भी उन्होंने बहुत डिफरेंट टाइप के आपको इफेक्ट्स दिए जो आप अपने हिसाब से ऐड करके भेज सकते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। साथ में एक्सेसिबिलिटी के अंदर एक नया ऑप्शन ऐड किया इस बार, टेक्स्ट स्पॉटलाइट। अगर आप ब्राउज कर रहे हो और कोई टेक्स्ट बहुत ज्यादा छोटा है, आप उसको टैप करते ही वो बड़ा हो जाता है और नीचे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो अगर बहुत ऐसे लोग हैं जिनको रीड करने में डिफिकल्टीज हो रही है, तो उनके लिए ईजी है। और साथ में अगर आप कोई भी चीज, जैसे कॉल आता है, अलार्म के वक्त आपको स्वाइप करना पड़ता है ना, तो ये अगर आपको उसको रिप्लेस करना है सिंगल टैप से, तो वो भी आप कर सकते हैं, चाहे फिर वो अलार्म हो, नोटिफिकेशन के लिए हो, कॉलिंग के लिए हो। ये कन्वीनियंट है और बहुत ईजी है। बाकी डायलर ऐप में ऐसा हमने कोई चेंजेस नहीं देखा, और बस एक चीज हो गई है कि अगर आप जब नंबर डायल करते हैं तो 5 डिजिट के बाद अभी स्पेसिंग वाला चीज आ गई है। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगता है, बट फर्क नहीं पड़ता है मुझे इससे कुछ। ये एक चीज हमने नोटिस किया था। लेकिन अगर आप विद इन कॉल होते हो, तो वहां पर आपको ऑब्वियसली एक छोटा सा विंडो मिलता है, कॉलर की इन्फॉर्मेशन के साथ थोड़ी बहुत डिटेल्स वहां पर ऐड कर दी गई है, जो पहले One UI 8.5 में नहीं था। ये वाला मुझे यूजफुल लगा है। और साथ में अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर गैलरी में अगर कोई जाके उसको व्यू करते हैं, तो पहले फुल स्क्रीन में ही बाय डिफॉल्ट रहता था, लेकिन इस बार क्या हो गया कि वो छोटे में होता है, टैप करके आप उसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। ये सिर्फ स्क्रीनशॉट्स के लिए ही है, बाकी दूसरी चीजों के लिए सेम है। लेकिन फाइल मैनेजर में जो बाय डिफॉल्ट सैमसंग का आता है, इसमें चेंजेस हुए हैं। मतलब पहले क्या होता था कि आपको हॉरिजॉन्टली सारी चीजें दिखाई देती थी, अब उन्होंने सब वर्टिकल फॉर्म में कर दिया है। इनफैक्ट डाउनलोड का सेक्शन पहले अलग था, लेकिन इस बार इन्होंने डाउनलोड को एक साथ ही यहाँ पर जोड़ दिया है। साथ में फाइल मैनेजर में अगर आप मैनेज स्टोरेज में जाते हो, तो पहले एक्सपांडेड होता था, इस बार उन्होंने क्या कर दिया, एकजुट कर दिया यहाँ पर। और साथ में आपको टैप करके सारी इंफॉर्मेशन मिलती है ऊपर एरो पे टैप करने के बाद। पहले ऐसा नहीं था, पहले सामने ही हो जाता था। और साथ ही साथ डुप्लीकेट और लार्ज वाले सेक्शन पहले अलग थे, इस बार उन्होंने इसको एक साथ कर दिया। मतलब यहाँ मेरा थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन है। मुझे पहले वाला थोड़ा बहुत इस मामले में बढ़िया लग रहा था। बट एक चीज ये है कि आपको पहले जब सर्च करते थे फाइल मैनेजर में, तो अननेसेसरीली सजेशंस आ जाते थे, जो काफी सारे लोगों के लिए अनोइंग होता था, लेकिन इस बार उसको ऑफ करने का ऑप्शन दे दिया है। साथ में वाईफाई के अंदर भी उन्होंने एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया। ये बहुत ही कूल है, जहां पर आप वाईफाई में पहले आपको जाना है, इसमें थोड़ा हिडन चीज है जो आपको समझना है। वाईफाई में जाके ऊपर आपको सेटिंग्स में जाके इंटेलिजेंट वाईफाई पे मल्टीपल टाइम्स टैप करके फिर कनेक्टिविटी लैब्स दिखेगा। इसमें अगर आप जाते हैं तो ये सब कुछ यहाँ पर पहले जैसा ही है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। बस इस बार उन्होंने एक नया ऑप्शन ऐड किया है नेटवर्क मैनेजमेंट का। इसमें जाके नेटवर्क रेस्ट्रिक्शंस है, इसका मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऐप आप चाहते हैं कि आपके वाईफाई पे चले और नहीं चले। जैसे आपने उस ऐप को उसमें ऐड कर दिया, भाई ये
ये इंस्टेंटली काम करता है। जैसे हमने इंस्टाग्राम डाला, इंस्टाग्राम ओपन किया तो इंस्टाग्राम चल ही नहीं रहा था। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है। आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऐप वाईफाई पे चलना चाहिए, कौन सा नहीं चलना चाहिए, एंड उसके आप टाइम्स भी सेट करते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक आपको रखना है। भाई मेरे हिसाब से मुझे ये बहुत यूजफुल लगा। बाकी स्प्लिट स्क्रीन जो है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जब हम दो ऐप साइमल्टेनियसली यूज करते हैं ना, वहां पर कोई डिफरेंस नहीं है। बस पहले क्या होता था, ऊपर आपको मैनेज करने के लिए एक ऑप्शन आता था, वो हमेशा से रहता था। अब आप चाहो तो उसको कंप्लीटली ऑफ कर सकते हैं। सिक्योर फोल्डर में भी यहाँ पर कुछ खास चेंजेस नहीं है। बस इस बार क्या हो गया कि पहले ऑटो लॉक जो था ना वो 5 मिनट से स्टार्ट होता था और उसके ऊपर जाता था, तो ये थोड़ा कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती थी। इस बार उन्होंने क्या कर दिया है, 15 सेकंड, 30 सेकंड और 1 मिनट भी ऐड कर दिया है, तो आई एम श्योर ये काफी लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है। बाकी दो और ऐसी चीजें हैं जो One UI 9 के अंदर हमने नोटिस किया जो फिलहाल हमारे वाले यूनिट में नहीं था। एक तो ये है कि वारंटी और केयर वाला नया ऑप्शन आपको मिल जाएगा सेटिंग्स में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अपनी वारंटी की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जो सैमसंग के मेंबर्स में जाते हैं, आप जो फोन डायग्नोस्टिक होता है, वो सारी चीजें एक जगह पर ही आप अब देख सकेंगे। ये बहुत ही कूल है जो उन्होंने सेटिंग्स में ऐड किया है। एंड एक और चीज आने वाली जो बहुत कूल है, टैप टू शेयर, यानी कि इसको ऑन करते ही आप सैमसंग के जो कंपैटिबल फोन है उनमें टैप करके ही दूसरे फोन में जो भी फाइल शेयर करनी है वो इजीली आप कर सकते हैं। ये दो चीज और ऐड होने वाली है। लेकिन 3 ऐसी चीजें जिसके बारे में मैं बात करूंगा जो अभी भी मिसिंग है, जो होना चाहिए। पहली चीज तो ये कि नेटिव ऐप लॉक सैमसंग नहीं दे रहा है, अभी भी नहीं दे रहा है। वही सिक्योर फोल्डर ऑल्टरनेटली भी आपको यूज करना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। सैमसंग को इस मामले में कुछ काम करना चाहिए। तो अभी भी बीटा में आई एम श्योर ये सारी चीजें ऐड की जा सकती है। एंड देन डुअल एप्स, मतलब ऐप क्लोन, अगर क्लियर लैंग्वेज में आपको बताऊं, जो सैमसंग के फोन में डुअल एप्स के नाम से सैमसंग ने वो पहले वाला ही सिस्टम फॉलो किया है। वही सिंपल आपको नॉर्मल सोशल मीडिया के एप्स को ही क्लोन करने का मौका दे रहा है। मतलब आई थिंक इट मेक सेंस। हमें पता है हम वही ज्यादा करते हैं, बट इसमें थोड़ा और वाइड ऑप्शन सैमसंग को फ्यूचर में देना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो जो स्पीडोमीटर और नेटवर्क का जो इन्फॉर्मेशन ऊपर आती है, जो भी आप बोलो उसको, वो बहुत सारे एंड्रॉइड के फोन्स में मैंने देखा है जो सैमसंग लैक करता है। वो अभी भी टाइम है सैमसंग के पास, जो One UI 9 में अगर ऐड कर देगा तो काफी यूजफुल होगा। तो देखिए दोस्तों, जनरली ये तो फिलहाल बीटा है और इसमें भी ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। काफी बग्स भी है, तो मैं रेकमेंड भी नहीं करूंगा और मैं आपको बताऊंगा भी नहीं कि मैंने कहां से किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप भी रिस्क लो। आप स्टेबल का ही वेट करिए। पहले One UI 8.5 का वेट करो, उसके बाद One UI 9 पे बात करेंगे। बट ये अभी फर्स्ट उनका अर्ली है, धीरे धीरे हो सकता है कि बहुत सारी चीजें इसमें ऐड हो जो आप आगे बात करेंगे। बट आप मुझे कमेंट में दोस्तों जरूर बताना कि आप कौन सा फोन यूज करते हो, फिलहाल आपके फोन में कौन सा UI चल रहा है। मेरे लिए मुझे लगता है कि सैमसंग One UI वन ऑफ द बेस्ट है। हमने रैंकिंग भी किया था ट्विटर के ऊपर। अगर आपको रैंक करना तो कमेंट में आप किसको रैंक करेंगे, कैसे रैंक करेंगे, ये जरूर बताना 1 2 3 4 के हिसाब से। लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।